जेडीयू और बीजेपी के बीच प्रधानमंत्री पद को लेकर तल्खी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ जेडीयू के नेता अली अनवर अंसारी साहब हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे बात करते हैं। अनवर जी, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का मुद्दा है, प्रधानमंत्री के पद का मुद्दा है, वो गले की हड्डी बन गया है। नहीं, कुछ हड्डी नहीं बना है। सैद्धांतिक लड़ाई तो डेमोक्रेसी में यह होती रहती है। अपना अपना नजरिया है किसी चीज को देखने का। हमने एक लक्ष्मण रेखा खींच ली है, अब उस लक्ष्मण रेखा के हम पार कैसे जाएंगे। लेकिन ये सिद्धांत तब कहाँ थे जब गुजरात में दंगे हो रहे थे और नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री थे। देखिए, उस समय हम लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। आज हमारी भूमिका है। आज हम देश को उससे भी ज्यादा बर्बादी में झोंक नहीं सकते। तब मंत्री पद था पास में और आप कह रहे हैं कि कोई भूमिका नहीं थी। मंत्री पद यूं ही तो मिल नहीं जाता, कुछ ताकत होती है तभी मंत्री पद मिलता है। क्योंकि तब मंत्री पद हाथ में था, उससे हाथ नहीं धोना चाहते थे, इसलिए उस समय सिद्धांत एक तरफ रख दिए गए। आज उससे भी बड़ा चीज दाव में लगा है, मुख्यमंत्री हैं। तब तो मंत्री थे, आज हमारे नेता मुख्यमंत्री हैं और एक सूबा हमारे हाथ में है। लेकिन वसूल के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। तो क्या समझौता अगर आप नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं करेंगे तो फिर किसके नाम पर करेंगे? नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हैं, आप बीजेपी पर क्यों थोप रहे हैं अपनी शर्तें? हम थोप नहीं रहे हैं। कोalition पार्टनर होने के नाते हमारा अधिकार है कि हम अपनी पसंद और नापसंद बताएं। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर माफी मांग लेते हैं गुजरात दंगों के लिए, तो क्या आप राजी हो जाएंगे उनके नाम पर? देखिए, पहले तो माफी मांगे, उसके बाद हम देखेंगे। मतलब अगर माफी मांग लेते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं उनकी उम्मीदवारी पर पुनर्विचार कर सकते हैं? देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं जो समय गुजर जाने के बाद वो करने का भी कोई फायदा नहीं होता है। मतलब माफी मांगने के बाद भी अगर गुजरात दंगों के लिए माफी मांग लेते हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद भी आप उनके उम्मीदवारी पर विचार नहीं करेंगे? कई गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें खुदा भी नहीं माफ करता। तो रास्ता क्या होगा? आप बात कर रहे हैं कि आप कोalition पार्टनर हैं, आप बात कर रहे हैं, मिल करके निकालेंगे और रास्ता निकलेगा। हम लोगों को उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा। और हम लोग जो भी बात कह रहे हैं अपने लिए नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी उम्मीदवार नहीं है, हमारे पार्टी का कोई नेता उम्मीदवार नहीं है। ये देश की जरूरत है और देश की जरूरत ये है कि सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मिला करके ले चला जाए।